हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज रिदम शर्मा और स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। ये वीडियो मैंने बहुत दिन से सोच के रखी थी कि गाइस बनानी है, बिकॉज ये गाइस वीडियो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो है क्वेश्चंस होते हैं कि भाई कौन सा प्रोसेसर आज के टाइम पे अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। तो गाइस इस वीडियो में मैं पूरा एकदम दोनों प्रोसेसर्स जो है अपने AMD एंड इंटेल के बारे में जो है पूरा बताने वाला हूँ। एंड गाइस अगर एक क्वेश्चन है मेरा इस वीडियो के लिए, अगर आप लोगों को AMD और इंटेल का फुल फॉर्म पता है तो प्लीज़ कमेंट में जाके बताओ कि इन दोनों का फुल फॉर्म होता क्या है। देखते हैं कितने लोगों को पता है, गूगल नहीं करना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस अगर अभी हम शुरुआत करते हैं बेसिक प्रोसेसर से, यानी अपने डेस्कटॉप के जो मिडिल लाइन मतलब बहुत लोअर बजट वाले जो प्रोसेसर्स आते हैं। देखो गाइस उसमें मैं सीधे सीधे बोलूँगा, उसमें नो डाउट अपना राइजन बेस्ट है। बिकॉज देखो गाइस वो जो है ना उसका जो GPU है ना भाई, अभी जो इंटेल का नया GPU आया है आयरिस करके, वो थोड़ा एक्सपेंसिव। देखो इंटेल वाला जो है ना वो थोड़ा महंगे पड़ते हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉफिट है अपने पास AMD के पास जो है ना वो है अपना प्राइसिंग का। प्राइसिंग बहुत सही है यार, जो AMD है ना उसका प्राइसिंग बहुत सही है। लाइक वो तुमको कोर्स भी देता है एंड प्राइस भी देता है। प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो सबसे बेस्ट है AMD का अभी के टाइम में, लेकिन कुछ चीज़ों में वो पीछे रह जाता है, वो भी बताऊंगा। अभी किन चीज़ों में पीछे रहता है और कितना पीछे रहता है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि वो भी ज़रूरी है किसी लोगों के लिए। मतलब जो देखो सर्वर प्रोसेसर्स अलग होते हैं, उनमें 128 कोर्स तक जाता है अपना जो हमारा AMD है उसमें 128 कोर्स तक का मैक्स है। तो सोचो थ्रेड्स उसके डबल होंगे, 256 थ्रेड्स, जिसका हम कभी यूज़ नहीं करने वाले, लेकिन सर्वर में उनको सभी का यूज़ होता है। बिकॉज बहुत सारी फास्ट हम लोग बहुत ज़्यादा स्टोरेज यूज़ करते हैं, तो वो सब वहाँ पे यूज़ हो जाते हैं। लेकिन जो मेन बात आती है अपनी डेस्कटॉप प्रोसेसर्स की, तो गाइस उसमें क्या है कि जो AMD का नया आर्किटेक्चर है वो वाले जो प्रोसेसर यानी Ryzen 5000 सीरीज़ वाले जो प्रोसेसर्स हैं वो गाइस बहुत 5000 जो लेटेस्ट वाली जनरेशन आई है ना वो बहुत AMD जो Zen 3 आर्किटेक्चर पे आई है वो बहुत सही है। उसका कारण भी बता देता हूँ गाइस। पहले जो हमारे जो CPU होता है ना उसमें कैश मेमोरी होती है, यानी कि मान लो आप कुछ चीज़ काम कर रहे हो तो उस काम करने के लिए आपको जगह चाहिए, थोड़ी सी जगह चाहिए उस एग्जैक्ट मोमेंट के लिए। तो वो जो जगह होती है वो प्रोसेसर के अंदर सेव होती है, उस टाइम के लिए आपका रैम वगैरह कुछ यूज़ नहीं होता। अब मेरे को ज्ञान मत देना कमेंट में आके कि भाई ये क्या बकवास कर रहे तू। गाइस तो मैं ये जो कर रहा हूँ वो अब मिली सेकेंड्स वाले प्रोसेसेस की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। तो उस एट द मोमेंट के लिए जो हमको इन्फॉर्मेशन जो उसमें जो हमारे रूल्स वगैरह होते हैं ना, जो कंप्यूटर जिसके ऊपर काम करता है वो सब उस कैश मेमोरी के आसपास होते हैं, मतलब उसी के अंदर होते हैं। तो वो जितना प्रोसेसिंग यूनिट के पास होती है उतना ज़्यादा फास्ट हमारा प्रोसेसर काम करता है। अभी पहले क्या था, पहले जो है AMD जो यूज़ करता था पार्ट करके यूज़ करता था, यानी 8 MB के अलग अलग डिवाइड करके यूनिट्स यूज़ करता था। लेकिन उसमें क्या था, लेटेंसी लैग आता था। क्योंकि देखो गाइस अब मान लो कोई हमारा डेटा है 9 MB का, ठीक है, मान लिया फॉर इंस्टेंस, तो वो क्या करेगा 8 MB इधर लेगा, 1 MB उधर जाएगा, या उसका जो भी पार्टीशन रेशो होगा उसमें जाएगा। तो उससे क्या होता था कि वो दो जगह जाता था, जिससे कंप्यूटर को टाइम लगता था। अभी AMD वालों ने क्या किया है कि वो चारों को स्लॉट्स को उन्होंने मर्ज करके एक 32 MB का कैश मेमोरी या 23 MB का जो भी है, आप लोग डेटा चेक कर सकते हो, ऑनलाइन मिल जाएगा सब कुछ, तो वो कर दिया है। और उससे प्रॉब्लम ये सॉल्व हुआ कि लेटेंसी जो लैग आता था बीच में हमारे कंप्यूटर्स के, अपन लोग नहीं फील करते लेकिन वो होता है, जस्ट तब मिली सेकेंड्स का फर्क पड़ता है। तो उससे क्या है, वो मिली सेकेंड्स का जो लैग था वो हट गया, जिसकी वजह से हमारा जो है CPU थोड़ा सा और फास्ट हो गया AMD वाले Zen 3 आर्किटेक्चर वाले। अब Zen 3 आर्किटेक्चर कौन सा है, जो हमारा 5th जनरेशन के बाद जो CPU आ रहे हैं AMD के। तो गाइस इसके पास ये एडवांटेज है कि ये लोग बहुत सस्ते CPU डालते हैं। अभी देखो गाइस लेटेस्ट जो जनरेशन आनी है 6000 सीरीज वाली आने वाली है, तो मैं बोलूँगा जो लोग प्रोसेसर लेने वाले हैं तो वो थोड़ा सा और वेट कर ले, क्योंकि 5000 सीरीज़ के प्राइस लाइक अभी 13,000 से शुरू होता है, तो वो लगभग 10,000 तक आ जाएगा इंडिया में। बेसिक वाले प्रोसेसर्स की बात कर रहा हूँ। अभी गाइस सबसे ज़रूरी चीज़ AMD के साथ पता है क्या है कि इसमें बहुत सारे प्रोसेसर सीरीज़ हैं, तो जिनको बेसिकली आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। लाइक मैं बता सकता हूँ, जैसे G सीरीज़ जो होती है, लाइक जिसके पीछे G होता है वो
वो प्रोसेसर के अंदर ग्राफिक कार्ड होता है, वेगा ग्राफिक कार्ड होता है अपना, जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होता है। तो उसके साथ अपने को डिस्क्रीट जीपीयू लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बेसिक काम से वो कर सकता है अपने, लाइक नॉर्मल जो अपने डे टू डे ऑफिस वर्क्स होते हैं वो लोग कर सकते हैं, उस पर आराम से चलेगा, आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो वेगा ग्राफिक कार्ड है ना वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि 720p तक की गेमिंग तो आराम से करा देगा। Ryzen 3 3300G की बात कर रहा हूँ मैं, जो इनका बेसिक प्रोसेसर है वो बहुत पावरफुल है, मतलब बहुत बढ़िया प्रोसेसर। अगर आपका बजट में बनाने का मतलब पीसी बिल्ड करने का है ना, तो वो ले सकते हो। अभी हम आगे बात करते हैं, लाइक एक्स सीरीज क्या होती है। एक्स सीरीज क्या होती है, वो हायर क्लॉक्ड होते हैं। इसमें जो है हायर क्लॉक्ड होते हैं, मतलब एक्स सीरीज जो होती है थोड़ी सी हाई क्लॉक होती है, उसकी क्लॉक स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है नॉर्मल वाले से। जो नॉर्मल जैसे 5600 एंड 5600X, तो लाइक वो 4.2 तक जाएगा, ये 4.4 तक जाता है, तो थोड़ा बहुत फर्क आता है। अब इंटेल में एक्स सीरीज का क्या मतलब होता है, इंटेल में एक्स सीरीज का मतलब होता है प्रोसेसर अनलॉक्ड है, मतलब आप उसको ओवर क्लॉक कर सकते हैं। लेकिन अभी इंटेल गेम क्या खेलता है गाइस, के इंटेल नीड्स अ स्पेसिफिक मदरबोर्ड टू अनलॉक दैट, मतलब लाइक अगर आपके पास एक्स सीरीज का प्रोसेसर है तो यू नीड एक्स सीरीज का मदरबोर्ड। एंड एक्स सीरीज का मदरबोर्ड स्टार्ट विद 20 to 25,000 से ऊपर ही चालू होते हैं। एंड अगर आप अच्छी वाली मदरबोर्ड लेने वाले हो तो भाई वो आपको 65,000 तक कॉस्ट कर सकती है। समझ रहे हो कि 65,000 आप सिर्फ एक मदरबोर्ड पे, इंडिया में बात कर रहा हूँ मैं, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ मदरबोर्ड। अभी AMD के पास दो एडवांटेज है, पहला प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो, दूसरा है उसका जो प्राइसिंग है कंपोनेंट्स का। लाइक CPU तो सस्ते हैं, लेकिन उसका मदरबोर्ड भी बहुत चीप है, और उसका रैम वगैरह ये सब तो बेसिकली अपने को सबका लगभग सेम ही पड़ता है। लेकिन हियर कम्स द ट्विस्ट। तो गाइस जो लोग इंटेल के फैन बॉय हैं वो अब तक उदास हो रहे होंगे कि भाई इंटेल का क्यों नहीं बोल रहा। तो गाइस इंटेल का जो गेम है ना वो डिफरेंट लेवल का है। देखो गाइस, अगर आप गेमिंग करते हो, लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, तो मैं बोलूँगा आप लोग इंटेल लो, कारण बिकॉज इंटेल का गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। एक्स सीरीज का तो बहुत ही अच्छा है। एक्स सीरीज अगर आप पेयर करोगे किसी डिस्क्रीट जीपीयू के साथ, लाइक आप इवन दो आप इंटेल का i5 जो 12500X है वो लोगे ना, वो बहुत अच्छा है आपने Ryzen 5600X से। कारण बताता हूँ कि लाइक इंटेल का जो ओवरक्लॉकिंग है ना वो बहुत सही है, क्योंकि उसकी टर्बो स्पीड जाती है 5 GHz तक। दैट्स द मेन एडवांटेज। सेकंड कम्स द PCI Gen 5 एंड DDR5 रैम का सपोर्ट, जो कि लेटेस्ट जनरेशन है, एंड AMD ने अभी तक उसको इनेबल नहीं किया, लाइक कोई भी सपोर्ट नहीं दिया है कि हम लेटेस्ट जनरेशन वाला सपोर्ट करेंगे। एंड बात रही कोर्स की, तो कोर्स का लफड़ा एक और है इंटेल में। इंटेल में क्या है, वो पावर कोर्स और इकोनॉमिक कोर्स दोनों अलग अलग यूज़ करता है। लाइक अब जब नॉर्मल टास्क कर रहे होगे तो वो इकोनॉमिक कोर्स यूज़ करेगा, लेस पावर कंज्यूम करेगा। लेकिन जिस टाइम आप पावर मतलब बहुत धुआंधार परफॉर्मेंस वाले काम कर रहे होगे, एडिटिंग कर रहे होगे, एडिटिंग के लिए मैं इंटेल सजेस्ट नहीं करूँगा गाइस, ट्रस्ट मी, इंटेल इज नॉट गुड फॉर एडिटिंग पर्पस, बिकॉज उसमें कोर्स कम होते हैं, थ्रेड्स कम होते हैं, जिसकी वजह से इट डजंट मेक सेंस। तो आप इंटेल पे जाओ। देखो अगर आपका कंटेंट क्रिएशन का काम है, गो फॉर इंटेल, गो फॉर द Ryzen AMD वर्जन। और अगर आपका गेमिंग का काम है तो फॉर श्योर इंटेल जाओ, लेकिन एक्स सीरीज के साथ जाना, बिकॉज दैट इज मोर लाइक आपको गेमिंग का मज़ा जो है ना वहीं मिलेगा। और एक्स सीरीज के साथ जो अपना मदरबोर्ड भी एक्स सीरीज का लेना पड़ेगा उसको ओवरक्लॉक करने के लिए, तो ये भी ध्यान रखना। अब बात आती है कोर्स की। तो गाइज AMD का जो बेसिक डेस्कटॉप प्रोसेसर्स की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग ऑन द लाइक सर्वर प्रोसेसर, उनकी कोर्स बहुत ज़्यादा होती है। तो अपना जो इंटेल का जो आता है वो 18 कोर्स आता है मैक्स, एंड AMD हैज़ नो कॉम्पिटिशन इन दैट। AMD हैव 64 कोर्स, 128 थ्रेड, 240 वॉट TDP का उसका CPU है, जो है थ्रेड रिपर करके आता है, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत महंगा है, 1,30,000 के आसपास आता है। इंटेल का कोर i9 का जो एक्स सीरीज जो आती है वो भी उतने के आसपास ही आती है, लाइक इक्वली महंगा, लेकिन उसके पास 18 कोर्स हैं एंड AMD के पास है 64 कोर्स। तो गाइज टॉप रेंज में इंटेल कहीं नहीं टिकता है उसके सामने, इट इज़ गॉड, जस्ट भगवान है वो प्रोसेसर का। तो अगर आपको इतना पैसा है आपके पास तो फिर ये वीडियो क्यों देख रहे हो गाइस,
लाइक कर देना, लेकिन सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है टर्बो स्पीड। किसकी टर्बो स्पीड सबसे ज़्यादा है? तो उसमें ऑब्वियसली कोई पूछने वाला क्वेश्चन है ही नहीं गाइस, दैट इज ऑलवेज इंटेल गाइस। उसका 5.1 तक शायद अभी तक गया था लेटेस्ट। मैंने एक वीडियो देखा था, जो फॉरेन यूट्यूबर्स होते हैं उनके वीडियोस देखे थे, तो इट वाज लाइक अराउंड 5.2 गीगाहर्ट्ज। उसने नाइट्रोजन के साथ उसको ओवरक्लॉक किया था, लेकिन अपन नॉर्मल लिक्विड जो अपना लिक्विड कूलिंग आती है ना, उसके साथ अपन 5 गीगाहर्ट्ज तक इसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं। इंटेल की बात कर रहा हूँ। एंड एज फार एज द AMD इज कंसर्न, इट कैन गो अप टू 4.4 एंड 4.6 गीगाहर्ट्ज। अब जैसे जैसे देखो गाइज, रैम्स का और रैम का, स्टोरेज का एंड CPU का अगर परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाए ना, लाइक टॉप ऑफ द लाइन हर चीज़ हो, तो भाई उसकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल होती है। लेकिन अगर अपन बजट में कुछ काम करते हैं ना, कुछ सोच के करते, तो वही AMD कर रहा है अपने जो मिड सेगमेंट वाले हैं ना उनके साथ। अभी गाइस देखो, मिड सेगमेंट में AMD बहुत सही है, ठीक है। मैं बहुत सही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसका जो एक डिसएडवांटेज है AMD के साथ, वो है कि लेटेस्ट जेन जो अपने आर्किटेक्चर आ रहे हैं नए रैम के और स्टोरेज के, उनको सपोर्ट नहीं करता। दैट्स द ओनली कंसर्न, बाकी सब तो एकदम मजे हैं। तो अंत कंक्लूजन यही निकला कि अगर आप लोग यानी कि कोई कंटेंट बनाते हैं, लाइक जैसे वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग, ग्राफिक रेंडरिंग, ऐसे काम करते हैं, तो गाइस मैं सजेस्ट करूँगा AMD जाएं। कारण हीट कम है, थर्मल थ्रॉटल करने के लिए जो टेम्परेचर होता है वो उसका ज़्यादा है उसका AMD का। सेकेंडली वो सस्ता है। थर्ड पॉइंट ये है कि वो आपको ज़्यादा कोर्स देता है, आपको ज़्यादा। अब कोर्स का मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ गाइस, कोर्स होती क्या है, थ्रेड्स क्या होती हैं। तो आपने कभी सिंगल लेन रोड देखा है ना, उस सिंगल लेन रोड जो है ना वो है अपना कोर, ठीक है। उसके बीच में एक पट्टी खींची होती है ना, और इधर भी ट्रैफिक जाता है उधर भी आता है, मतलब 2 रास्ते हो गए, उसको बोलते हैं थ्रेड्स, एक जाने के लिए एक आने के लिए, ठीक है। इस सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कोर्स और थ्रेड का मामला। तो ये चीज़ है कोर्स एंड थ्रेड, ठीक है। अब जितने ज़्यादा कोर्स होंगे, अब थ्रेड क्या होते हैं? थ्रेड होती हैं वर्चुअल कोर्स, मतलब कि जो अंदर CPU है ना उसको उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देता है वर्चुअली, कि ज़्यादा काम हो तो इन सब पे डिवाइड हो जाए। ये बेनिफिट होता है उसका, ठीक। तो कोर्स भी क्लियर हो गए गाइस, एंड प्रोसेसर्स भी आप लोगों को क्लियर हो गए। अब बात करते हैं कि आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट वाला कौन सा रहेगा। तो जैसा मैं बोल रहा था गाइस कि Zen 3 आर्किटेक्चर वाले जो CPU है ना बहुत सही हैं AMD वाले। तो अगर आपको DDR5 रैम से कोई मतलब नहीं है, आपको नई वाली SSD से मतलब नहीं है, Gen 5 वाली, अभी तो PCI Gen 4 ही आ रही है। एंड तो गाइस मैं बोलूँगा इंटेल अभी के लिए स्किप कर दो, AMD जाओ। अगर आपको फ्यूचर में कुछ देखना है, फ्यूचर अपग्रेड के हिसाब से देखना है, तो फिर पैसा है तो देखो ना, इंटेल जाओ भाई। इंटेल तुम्हारे लिए बना रहा है, तुम्हारे पास अंधा पैसा है, जाओ इंटेल खरीदो। X सीरीज खरीदो, Y सीरीज खरीदो, Y तो आती नहीं है सॉरी, U सीरीज खरीदो या फिर X सीरीज खरीदो, कुछ भी खरीदो। इंटेल पैसा है तो हाँ बहाओ, परफॉर्मेंस मिलेगी तुमको गेमिंग में। याद रखना गेमिंग में इंटेल इज गुड, मतलब 10 से 15 FPS का फर्क पड़ता है, और इंटेल हमेशा बेटर इस चीज में मामले में। हीट भी ज्यादा देगा, थर्मल थ्रॉटल भी करेगा अगर परफेक्ट कूलिंग सॉल्यूशन नहीं है। तो गाइस इसी के साथ हमारी जो है वीडियो समाप्ति की है, और आती है लगभग 14 मिनट से मैं बकवास कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में समझ आया हो या कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, नहीं समझ आया तो भी डाउट कमेंट कर देना। एंड अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल, एंड विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।